मर गए सर। पढ़ना एडवांस है, लेवल सीबीएसई का है, क्या करें तुम्हारे साथ है। पढ़ना तुम्हें एडवांस है, लेकिन लेवल तुम्हारा सीबीएसई से भी नीचे है। वैसे सीबीएसई का भी फिजिक्स का पेपर धुआंधार आता है, बच्चे झेल नहीं पाते हैं। अभी तो बेटा शुरुआत हुई है फिजिक्स की। यूनिट्स एंड डायमेंशन और बेसिक मैथ्स तो कुछ था ही नहीं हमारे लिए, वो तो स्टार्टर्स थे। मेन कोर्स तो अब आया है। हाँ, तुम वही हो शादी में जाकर के, हाँ शादी में जाकर के डोसा इडली पिज्जा कोल्ड ड्रिंक पी करके पेट भर गया, अब मेन कोर्स तक भूख ही नहीं लग रही है ना। हाँ, मोमोज खा गए, उसमें चिली पोटेटो खाएंगे, समझना ये चीज। स्टार्टिंग में कितना, सर आप पढ़ा दो सर, पूरी दुनिया का सारा पढ़ा दो सर, मैं 2 करोड़ किताबें लगा दूंगा। अब क्लास के होमवर्क नहीं हो रहे, है ना। हाँ, ये वही वाली हरकत है। शादी में गए, स्टार्टर्स ही इतना खा गए पूंछ पटक करके, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, है ना। पूंछ पटक करके स्टार्टर इतना खा लिया, अब पेट भर गया। जब बात आई कि भाई अब तो मेन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी करके भाई साहब गिरे पड़े। हाँ, है ना। अब क्या हंस रहा है। तो वही हालत थी बेटा, यूनिट्स एंड डायमेंशन में तूने डॉक्टरेट डिग्री पा ली है ना, ये साइंटिस्ट तो बन चुका है, बस अब हालत खराब हो रही है। तो सर यूनिट्स एंड डायमेंशन में मजा आ रहा था, तो यहां पर भी मजा आ रहा है, लेकिन बात यह है कि हम यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेवल पे करें, अब इसको बेसिक मैथ्स को और ऊपर ले गए, इसको और हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहीं से नीचे गिर रहा है। सारी एनर्जी, हाँ चाउमीन खाएंगे, ये चाउमीन। हाँ, सारा केमिकल भैया, इंडस्ट्री वाले परेशान है इंडिया में, है ना, कि यार हम केमिकल से ये सब बनाएंगे, पॉलिथीन वाली थी, बच्चा ही खा गया हमारा। हमारे यहाँ खाने में डाई डाल दे रहे हैं, है ना, लाल डाई पीली डाई, हरी। खीरा हरा नहीं हो पा रहा है खेती से, तो भैया रंग करके दे देंगे। हमारे लोग भाई साहब नमक वमक लगा करके रंग खा रहे। हाँ, तो ये है तुम्हारे साथ। जो भी खराब चीज हो सकती है वो हमारे पेट में होनी चाहिए। दिमाग तो खराब है ही हमारे पास। यस। और कुछ बच्चों में ये होता है कि हाइजीनिक जगह पर जाएंगे ना, कि साफ सुथरा है, क्या मजा नहीं है यार यहाँ पे ना। ये वाले गोलगप्पे जो लिटरली बता रहा हूँ, ये लोगों से मैं सुना है, जब कोई गोलगप्पा सफाई वाली जगह पर होगा ना, जहां पर बिल्कुल साफ सुथरा मिल रहा है, उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं यार यहाँ पे कोई मजा ही नहीं, लेकिन जो गंदगी में है वही मजा है। तो इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो तुम्हें किस चीज का मजा आ रहा है। हाँ, तुम्हें गंदगी खाने का मजा है, बचपन से वही चला है। यस, ये है तुम लोगों के साथ। जब तक गोलगप्पे का पानी, भाई साहब तुम्हें डाउट लगे कि यार भैया तो नाले के आसपास तो नहीं खड़े हैं, लेकिन आ रहा, जब तक ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हें टेस्ट ही नहीं आता है ना। दिक्कत है यार, दिक्कत है। तुम लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे सेट हो गया है। यस, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम सुधार देंगे तुम्हें। चलिए भाई, चले चले चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बाहर का मत खाया करो, मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, बहुत बुरा हाल है। मैं तो भाई कुछ कुछ चीजें देख लेता हूं ना, मेरे को तो टेंशन होती है, बाहर का खाना ही बंद कर दिया मैंने तो अब। हाँ, सफाई में भी मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं घर पे ही खा लूंगा यार, घर वाला ही सही है। हाँ, लेकिन अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि घर पर भी सब पनीर, मम्मी पनीर बना दो, दूध में सर्फ है तो कपड़े में सर इंक है, पेन में पता नहीं कौन सा केमिकल डाल रखा है, हर चीज मिक्स हो गई है हमारे यहाँ पर। सब चीज भाई मिक्स है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भूल गए हैं, है ना। हाँ, दूध में वो डाल दिया, सर्फ डाल दिया, पनीर में केमिकल डाल दिए, इंडस्ट्री में जहां पर केमिकल डालना वहां कुछ और डाल दिया, मिक्स हो गया है थोड़ा सा मामला। हाँ, मेहनत इंडिया में खूब चल रही है, डायरेक्शन गलत है बस। हाँ। हाँ,
जैसे गाड़ी में होता है रस्ट फ्री होने के लिए हमें गैल्वेनाइजेशन करनी है, ठीक है, मतलब मेटल को किसी उसमें गैल्वेनाइज्ड एक वो होता है उसमें डाल करके गैल्वेनाइज करना। अब उन्होंने डाला, बाहर निकाला, गाड़ी दो दिन में जंग खा गई। अरे भैया गैल्वेनाइज करा था। नहीं नहीं, गैल्वेनाइज वाला तो पनीर ले गया था, पनीर वाला आया था ले गया, कह रहा हमको पनीर बनाना है, पता नहीं उसी में डाल दिया होगा। आप एक बार पनीर से अपनी गाड़ी रगड़िए, सारा जंग निकाल देगा। पनीर वाला गैल्वेनाइज करके दे रहा कुछ भी हो रहा है। हाँ तो बाहर बेटा बाहर का नहीं खाना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बाहर का नहीं खाना है। घर पे भैया जो भी रूखा सूखा मिल जाए चुपचाप खा लो। हाँ और एक तो भाई साहब ये नहीं समझ आता, तुम्हारे यहाँ पे भाई वो फ्रेंच फ्राइज को फिंगर कहते हैं क्या? है फिंगर क्यों कहते हैं उसको? एक बच्चा कह रहा है अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक है, कि सर कुछ खिलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई बताओ क्या खाओगे? तो सर मैकडी से खाएंगे। मैंने कहा ठीक है ऑर्डर कर लो। वो कह रहा फिंगर दे दो। मैंने कहा फिंगर दे दो, फिर देखो फ्रेंच फ्राइज में रह प्लस प्लस दबा रहा है। मैं बेटा इसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। कहता नहीं सर हमारे यहाँ फिंगर कहते हैं। मैंने कहा ये कैसी बात है यार, उंगलियां तोड़ना है वो है? हाँ कह रहे सर यहाँ तो देखो अभी क्या है ना गोल्डन है, बाहर जाओगे तो बिल्कुल लाल लाल फिंगर्स होती हैं, बिल्कुल इंसान के चमड़ी के जैसे। मैंने कहा रे दादा खा ले बेटा तू फिंगर खा ले। हाँ तुम्हारे यहां पर भी यही है, वेरी गुड। कितना अजीब वर्ड है ये, है ना? फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा कुछ होगा तो होगा। पागल हो चुके हैं लोग। हाँ सर ऑर्थोगोनल क्या होता है? बेटा ऑर्थो मतलब हड्डी होता है। हड्डी, ऑर्थो वाले नहीं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। तो क्या हुआ ना कि एक ऑर्थो वाला जो डॉक्टर था ना उसने एक औजार बनाया, तो उसको देख करके सारे लोग कपकपाने लग गए। तो दे गो गो, ही सेड गो, तो गन, तो ऑर्थो सेड टू द पेशेंट गन, ऑर्थोगोनल। अबे बताया था परपेंडिकुलर होता है ये। हाँ ये अलग प्राणी है, नॉट। इस प्रकार से ये क्लोज पॉलीगन बना देगा भाई, रिजल्टेंट 0 आएगा। डी ऑप्शन रे। अबे ए ऑप्शन, ये अभी तक स्केलर में ही जी रहा है हमारे पास, देख रहे हो? ये जो 3.5% है ना, ये इनके मार्क्स भी 3.5 ही आएंगे बोर्ड्स में। जेई एडवांस तो बहुत दूर की बात है, जेई मेंस तो बहुत दूर की बात है। 0 होगा इसका आंसर। ये भी अपने पूरे रूप में आ चुके हैं कि सिर्फ नीट वाले इनका मूड क्यों खराब करें, हम भी करेंगे, हमने भी पैसा दिया है।